सो दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड अगर जो लोग मेरे चैनल को बहुत ही क्लोजली मॉनिटर करते हैं, बहुत ही डिटेल में सीखना पसंद करते हैं, कुछ लोग रहते हैं फटाफट आते निकल जाते, सो आप लोगों को बताना चाहूंगा ऐसा ही एक वीडियो मैंने इससे पहले भी बनाया था। बट तभी मैंने कहा था कि जब ये एक्चुअल में चीजें जब होंगी तब आप लोगों को वो चीजें याद नहीं रहेगी, तो वापस में ऐसा वीडियो बना के आप लोगों को वो सारी चीजें दोबारा याद दिला दूंगा। सो दोस्तों आज का टाइम यहाँ पे आ चुका है, क्योंकि मैं आपको बताना चाहूंगा कि क्वार्टर 2 के नंबर्स, यस दोस्तों क्वार्टर 2 के नंबर्स यहाँ पे शुरुआत हो चुकी है। एंड क्वार्टर 2 के नंबर्स यहाँ पे आना शुरू होंगे तो यहाँ पे कुछ कंपनीज ऐसे जिनके रिजल्ट में हम लोग को गिरावट देखने को मिलने वाली है। बट स्टिल दोस्तों वो गिरावट आप लोगों के लिए एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने वाली गिरावट रहेगी। सो दोस्तों मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, तो वही अभी हम लोगों को यहाँ पे समझना है। सो यहाँ पे एग्जैक्टली मैं बात करूं तो मैं कौन से इसकी बात कर रहा हूं, कौन से सेक्टर की बात कर रहा हूं। सो आप सभी लोगों को पता है अलग अलग सेक्टर है मार्केट में, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। आज के दिन की बात करें तो आप लोगों ने देख लिया कि मेटल सेक्टर में भी हम लोग को अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली यूएस टैरिफ की वजह से। वेदांता ने भी अच्छा खासा प्रेशर यहाँ पे डेवलप किया है बाकी मेटल सेक्टर्स के ऊपर भी। बट यहाँ पे मैं जो बात कर रहा हूँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ एफएमसीजी, यस सबसे पॉपुलर सेक्टर की, जो कि आज के दिन भी हम लोग को 0.34% से भागते हुए देखने को मिला है। सो मैं निफ्टी एफएमसीजी के इंटर यहाँ पे करना चाहूंगा। एंड यहाँ पे जो एफएमसीजी के स्टॉक्स है दोस्तों, अगर आप लोग देखोगे यहाँ पे परसेंट रिटर्न्स में, तो यहाँ पे सारे स्टॉक ने अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे दिया हुआ है। सो इन स्टॉक्स में दोस्तों यहाँ पे गिरावट की पॉसिबिलिटी यहाँ पे क्वार्टर 2 में हम लोग को ज्यादा देखने को मिल सकती है। मतलब मैं बताना ये चाहता हूं दोस्तों, गिरावट होना पिछले रिजल्ट के हिसाब से इस वक्त के रिजल्ट में हम लोग को गिरावट देखने को मिल सकती है। बट इसका अर्थ ये नहीं कि कंपनी खराब हो गई। मतलब मैं एग्जैक्टली बोलना क्या चाहता हूँ वो ध्यान से समझ लेना दोस्तों। इसके पहले भी मैंने ये लॉजिक आपके सामने पेश किया था एंड वापस मैं इसको आप लोगों को सिर्फ रिकैप करा रहा हूँ। सो दोस्तों आप सभी लोग पता है एफएमसीजी जबरदस्त सेक्टर है। एंड इनके क्वार्टर 1 के जब नंबर आए थे तो आउटस्टैंडिंग नंबर थे। मतलब सोचा था कि 10% भागेंगे तो 20% भाग गए, 40 सोचा था तो 80 आ गया, डबल डबल रिजल्ट आ रहे थे। मतलब 50% एक्सपेक्ट किए जा रहे थे तो 100% के जंप देखने को मिली थी। मतलब आउटस्टैंडिंग, कोई ठिकाना ही नहीं था, इतने जबरदस्त रिजल्ट एफएमसीजी सेक्टर के सारे स्टॉक्स ने 90% टू 95% स्टॉक्स ने दिखा दिए थे। एंड दोस्तों इसके पीछे का लॉजिक था दोस्तों कि कोरोना वायरस ने जस्ट न्यू एंट्री ली थी एंड इसके बदौलत हम लोग कह सकते थे इंडिया में लग चुका था लॉकडाउन। यस दोस्तों कंप्लीट लॉकडाउन, 21 दिन के लिए इंडिया बंद था। ऐसा हम लोगों ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। एंड इस लॉकडाउन में बहुत सारे लोगों को एक गलतफहमी हुई थी, इंक्लूडिंग मी। तो वो क्या गलतफहमी थी कि यहाँ पे बहुत सारी चीजें, खाने पीने की चीजों का हम लोगों को शॉर्टेज देखने को मिल सकता है। हालांकि सरकार ने बोल दिया था ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 3 साल तक इंडिया आराम से यहाँ पे बैठ के खा सकता है, इतना उनके पास सारी चीजें स्टोरेज में है। बट स्टिल आप सभी लोगों को पता है सरकार ऐसी चीजें बोलती रहती है, उनका वो काम है। बट बहुत सारे लोगों ने क्या किया, एडवांस में ही बहुत सारी चीजों का हम लोग कहते हैं ना राशन भर के रख दिया घर पे, जिसमें मैं भी आता हूँ, जिसमें आप भी शायद से आते होंगे। एंड ये लॉजिक मैंने पहले भी बताया था। मतलब जैसे मैं हमेशा बताता हूँ, बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल, अगर किसी नमक से रिलेटेड भी अगर मैं बात करूँ, यूजुअली अगर हम लोगों को फॉर एग्जाम्पल 2 पैकेट्स लगते हैं नमक के, तो बहुत सारे लोगों ने क्या करके रखे थे, 4-4 पैकेट खरीद के रखे थे। बहुत सारे अगर गेहूं चावल आटा की बात करें तो 1-2 पैकेट्स लगते थे, लोगों ने 10-10 पैकेट खरीद के अपने घर पे रखे थे, क्योंकि लोगों को यह लगा था कि लॉकडाउन के बाद शायद से इसका शॉर्टेज हो सकता है। एंड सच बताइए दोस्तों कमेंट सेक्शन में कि आपने भी ऐसी चीजें की होगी। अगर मैं बात करूं साबुन से, तो साबुन अगर आप देखा जाए तो 2 से 3 साबुन फॉर एग्जाम्पल आपकी जरूरत होगी, बट उसके बावजूद बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे 10 से 12 साबुन खरीद के रखे हुए थे। सो ओवरऑल बताने का मकसद ये है दोस्तों कि जितनी आपकी रिक्वायरमेंट थी उससे 2 से 3 गुना ज्यादा लोगों ने क्या कर लिया था, लॉकडाउन के वक्त खरीद के रखा था। एंड इसके चलते क्वार्टर 1 के नंबर्स अगर आप एफएमसीजी कंपनीज के देखोगे तो हम लोग को बहुत ही शानदार देखने को मिले थे। और दोस्तों शानदार मतलब कितने, तो मैं आप लोगों को एक कंपनी के यहाँ पे सिर्फ एग्जांपल दिखाना चाहूंगा, जैसे कि ब्रिटानिया कंपनी। आप सभी लोग पता है बहुत ही शानदार कंपनी है। तो इसका प्रॉफिट देख लेना दोस्तों, पिछले क्वार्टर का Q1 का 118% ईयर ऑन ईयर बेसिस का जंप था। 118%, कैन यू इमेजिन, इतना जबरदस्त। अगर आप लोग नीचे भी देखोगे तो आप पढ़ सकते हो ब्रिटानिया Q1 रिजल्ट प्रॉफिट मोर देन डबल, 500 करोड़ से भी ऊपर चला गया, बीट स्ट्रीट एस्टिमेट। एंड ये सिर्फ एक आपको एग्जांपल दिखाया, ऐसे बहुत सारे जितने भी एफएमसीजी वाली जो कंपनियां थी उनमें हम लोग को सेम रिजल्ट देखने को मिला था। एंड इसके पीछे का लॉजिक क्या है, सेम चीजें। जैसे मैं अगर खुद की बात करूं तो मैं कितने सारे बिस्किट के जो हम पैकेट्स बोलते हैं 20 से 25 पैकेट्स घर पे लेके आ गया अननेसेसरली। बट देखा जाए तो दोस्तों इस लॉजिक को आगे कंटिन्यू करते हुए आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा, जैसे कि जो हम लोगों ने स्टोरेज करके रख लिया, जिसके वजह से हम कह सकते थे 4 के बदले किसी ने 10 खरीद लिया, 5 के बदले 15 खरीद लिया, इसके बदौलत क्वार्टर 1 के नंबर्स इनके कुछ ज्यादा ही स्ट्रांग आ गए।
एंड अभी क्वार्टर टू की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो इनके रिजल्ट Q1 के हिसाब से कम आएंगे, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि हम लोगों ने ऑलरेडी स्टोर करके रखा हुआ था, तो कंजम्पशन तो बिल्कुल सेम होगा। जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ टूथपेस्ट की, आप लोग शायद से सुबह ब्रश करते होंगे, कुछ लोगों को आदत होती है रात को भी ब्रश करते रहते हैं, जो कि अच्छी बात है। अभी एक टूथपेस्ट अगर आपको लगती है, सो बहुत सारे लोगों ने क्या किया था, क्वार्टर वन में 3 से 4 खरीद के रख लिए। अभी ज्यादा टूथपेस्ट खरीद लिया इसका अर्थ ये नहीं कि दिन में 4 बार ब्रश करना, ब्रश तो उतना ही करेंगे, बट क्या होता था कि एक टूथपेस्ट अगर उनकी 1 मंथ में खत्म होती थी, उसके बाद वो सेकंड टूथपेस्ट खरीदने सेकंड मंथ में जाते थे, वो अभी 4 मंथ जाएंगे ही नहीं, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी सेव करके रखा था। एंड इसी लॉजिक के चलते बहुत सारे लोगों ने क्वार्टर वन में बहुत सारी खरीदारी करके रखी है, एंड इसीलिए जितने भी कंपनीज है एफएमसीजी के Q1 में आउटस्टैंडिंग रिजल्ट दिखा रहे थे। अभी Q2 में अगर देखा जाए तो खरीदारी जरूर हुई होगी, बट क्वार्टर वन के हिसाब से इतनी नहीं होगी, एंड इसी के चलते इनके जो नंबर्स आएंगे दोस्तों, कंपैरेटिवली हम लोग को नीचे जाते हुए देखने को मिल सकते हैं। मतलब पहले के नंबर्स अच्छे थे, 100 रहेंगे, इस वक्त के नंबर शायद से 80 आ सकते, 70, एंड वो नंबर्स कोई खराब नंबर नहीं, बट कंपैरिजन अगर हम लोग करेंगे लास्ट टाइम के हिसाब से, तो बहुत ही शानदार रिजल्ट हम लोग को लास्ट टाइम देखने को मिले थे। सो इसका अर्थ ये नहीं दोस्तों कि कंपनी खराब हो गई एफएमसीजी की, कंपनी आज भी बढ़िया है, फ्यूचर में भी बढ़िया कारोबार करेगी, बट ये जो पैनिक क्रिएट हो जाएगा कंपैरिजन के चलते, रिजल्ट के चलते, क्योंकि हम लोग नंबर्स की बात करें तो हम लोग को एक गिरावट देखने को मिलेगी, बट इसके पीछे का लॉजिक पहले ही मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता के रखा है कि पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे गिरावट हो सकती है। कोई गारंटी नहीं कि ऐसा ही होगा, शायद से नंबर्स इसको भी बीट कर दे तो और भी तेज आग लगती हुई एफएमसीजी सेक्टर में हम लोग को देखने को मिल सकती है। सो आगे आशा करता हूं दोस्तों आप लोगों को मेन लॉजिक यहाँ पे समझ में आएगा। एंड जैसे मैंने कहा कि कमेंट सेक्शन में आप भी मुझे बता देना कि कितने एक्सेस चीजें आप लोगों ने अननेसेसरीली खरीदी थी डर के माहौल में। इसमें कोई शर्म की बात नहीं, जैसे मैंने कहा मैंने खुद यहाँ पे बहुत सारी चीजों को स्टोर करके रखा हुआ था, क्योंकि शुरुआत में ऐसी चीजें होती रहती है। जब कोविड स्टार्ट हुआ था कितना डर लगता था, अभी अगर हम लोग देखें तो यूज टू हो चुके हैं। सो ये सारी चीजें होती रहती है, ये एक ह्यूमन टेंडेंसी होती है, एक हैबिट होता है, एक नेचर होता है। सो यही चीजों के चलते Q1 के नंबर शानदार थे, एंड Q2 के नंबर कंपैरेटिवली हम लोग को थोड़े से डाउन देखने को मिल सकते हैं। तो इसका अर्थ ये नहीं कि एफएमसीजी खराब हो गया, तो एफएमसीजी अगर रिजल्ट के चलते अगर नीचे देखने को मिलते हैं, सो दोस्तों ऐसे में को मौके को आप लोगों ने ग्रैब करना चाहिए। एंड जैसे मैंने कहा कि बाय ऑन डिप्स लगाना चाहिए जितना हो सके, जो भी आपको स्टॉक अच्छा लगे, एचयूएल लगे, ब्रिटानिया लगे, टाटा कंज्यूमर लगे, नेस्ले लगे, वॉटेवर कोई भी स्टॉक, एंड उसको लॉन्ग टर्म के लिए आप लोगों ने होल्ड करना चाहिए। सो ये लॉजिक मैंने पहले ही आप लोगों को बता दिया। एंड जैसे बहुत सारे लोग को, जैसे मैंने ऑलरेडी बता दिया कि अगर साबुन की बात करें तो पहले एक साबुन 1 मंथ में लगता था, बहुत सारे लोगों ने क्या किए 4 साबुन खरीद के रख लिए। अभी 4 महीने उन लोगों को नीचे जाने की जरूरत नहीं, कोई नई साबुन खरीदने की जरूरत नहीं। ऐसा थोड़ी है कि आप एक बार 4 से 5 साबुन खरीद के आ गए, मतलब दिन में 20 बार स्नान करोगे। सो ये लॉजिक आप लोगों को मेन समझ में आना चाहिए, इसलिए ये बहुत सारी चीजें मैंने रिपीटेटिवली आप लोगों को बता दी है। सो इसी के चलते एफएमसीजी सेक्टर के शेयर्स के ऊपर रिजल्ट के ऊपर शायद से हम लोग को दबाव देखने को मिल सके क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। तो आप लोगों को ऑलरेडी बताना चाहूंगा कि एफएमसीजी कंपनियां हैं, उनके जो रिजल्ट रहेंगे ईयर ऑन ईयर बेसिस आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हो, क्वार्टर ऑन क्वार्टर हम लोग को यहाँ पे गिरावटी देखने को मिल सकती है। एंड उसके पीछे का लॉजिक मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया है। इसका अर्थ ये बिल्कुल भी नहीं कि कंपनी खराब हो गई, कंपनी अच्छी ही है। इनफैक्ट एक बहुत ही सुनहरा मौका आप लोगों को यहाँ पे मिल सकता है, जिसकी प्रतीक्षा बहुत सारे लोग करते हैं। सो आयो आशा करता हूँ दोस्तों एक यूनिक लॉजिक, एक थियोरी टाइप वाला ही वीडियो था, बट वो बताना आप लोगों को जरूरत है, क्योंकि अभी क्वार्टर टू के नंबर शुरू हो चुके हैं। सो ये डरने का नहीं है। इनफैक्ट अगर आप लोगों को मौका मिलता है तो यहाँ पे माल उठा के लॉन्ग टर्म के लिए आप लोगों ने यहाँ पे होल्ड जरूर करना है। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। आपको ये लॉजिक समझ में आएगा तो जरूर लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, तो उनको भी सारी बातें पता चल जाएगी। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वी विल बी मीटिंग इन आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।